जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको बीपीएससी टीचर्स भर्ती, बिहार टीचर्स भर्ती की जो है शिक्षक भर्ती की लगातार क्लास आपको मिल रही है और मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से आप सीख रहे हैं और बहुत मजा आने वाला है। धाकड़ मॉक टेस्ट ये मिलने वाला है और ये मॉक टेस्ट थर्ड है। इसके पहले मॉक टेस्ट 1 और 2 कराया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। ताबड़तोड़ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा, अंत तक देखिएगा। सीधे क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, आप देख सकते हैं बहुत तगड़े तरीके से। ये सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना, बहुत तगड़े तरीके से सीखने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन से। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है ना। सीधे देखिए क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोला है कि द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है किसका बाबू, तो वैल्यू निकालना है आपको, बोला है देखिएगा यहां पर 2 माइनस, क्या बोला है 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3 और इसका क्यूब होल क्यूब है और सबका होल क्यूब है, ऐसे है। इसका वैल्यू निकालना है। तब शानदार ट्रिक देखिए, क्या देखिए, एक झटके में चटका दीजिएगा, एक झटके में आंसर हो जाएगा। कैसे देखिए, अच्छा एक बात बताइए, 2 में से 3 जगह तो होगा कितना, तो कहेगा -1। 2 में से जब 3 घटाया जाता है तो -1 होता है, बहुत शानदार। 2 में से 3 जब घटाइएगा तो -1 होगा। अब -1 से इसको सॉल्व करने पर -1 से -3 में गुणा करेंगे तो +3 होगा। और पहले क्या करेंगे कि क्यूब कर देंगे, इसका पहले क्यूब कर दें, -1 का क्यूब कर दें। यहां पर पहले -1 का क्यूब करेंगे, -1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। -1 से -3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, +3 होगा। अब +3 में 2 से गुणा कर 2 में जोड़ेंगे, +3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 125 हो जाएगा। और यही 125 आपका सवाल का आंसर होगा। कैसे हुआ, फिर से देखिए, 2 में से 3 घटेगा तो -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 मिलेगा। -1 में -3 से गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा और +3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 का होल क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 125 हो गया। और यही 125 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 125 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही तगड़े तरीके से आप सीखने वाले हैं और बहुत ही तगड़ा आपको सीखने को मिलेगा। बने रहिएगा अंत तक, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड है और आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आराम से एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 256, यहां बोला है 256, ठीक है, पावर दे दिया है 0.16, ठीक है, इंटू फिर 256 है और पावर दे दिया है 0.09, ऐसे दे दिया है और कह दिया है कि इसका वैल्यू निकालिए। शानदार ट्रिक देखिए, जब बेस सेम होता है ना, आपने एक बात सीखा होगा। देखिए x के पावर m इंटू x के पावर n, इसका वैल्यू होता है x के पावर m प्लस n। जब बेस सेम होता है पावर को ऐड कर देते हैं, जब बेस सेम होता है पावर को ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहां भी वही काम है, बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, पावर को ऐड करेंगे तो 256 के पावर क्या हो जाएगा, ये जोड़िए, पावर को जोड़िए तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 0.25, 0.16 में 0.09 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0.25। अब देखिए ना, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इस 256 को हम 4 के पावर 4 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। 256 को हम 4 के पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 256 आएगा। अब पहले से पावर क्या है, तो कहेगा 0.25 है। इसका मतलब 4 के पावर 4 से गुणा करेंगे 0.25 में तो 1 होगा। कितना होगा, 0.25 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और 4 के पावर 1 का मतलब 4 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही तगड़े तरीके से आपने चटकाया इस क्वेश्चन को, है ना, बहुत मजा आने वाला है। अंत तक देखिए, कुछ सीख कर जरूर जाइएगा, ठीक है ना। देखो और प्रैक्टिस भी मेरे साथ करते रहिए। कॉपी और पेन लेकर बैठे, कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिएगा तो बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। देखिए अगला सवाल बोला है द वैल्यू ऑफ x माइनस, बोला है x माइनस वाई के पावर x माइनस वाई है, ठीक है, पावर x माइनस वाई है।
और कह दिया है आपको कि x बराबर 2 और y बराबर -2, x बराबर 2 और y बराबर -2 ये पुट करना है, ठीक है, y बराबर -2। अब तब कह दिया है कि इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए x का मान हम यहाँ 2 रखिए, माइनस y की जगह पर -2 रखिए और पावर x के बदले फिर 2 रखिए, -y और -y है, y के बदले क्या रखेंगे -2 और ये माइनस और ये माइनस मिलकर +2 हो गया, क्योंकि ये -2 जब यहाँ पुट करिएगा तो ये माइनस को प्लस बना देगा। अच्छा अब देखिए 2 और -2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 मिलकर 4 हो गया। इसका मतलब 2 माइनस 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 16 हुआ। -2 के पावर सम संख्या जब रहती है ना, माइनस के पावर अगर सम संख्या रहती है तब प्लस में 16 होता है, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। घटाएंगे 2 में से 16 तो कितना होगा, -14, और यही -14 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही -14 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई बात समझ में? अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए सवाल को। सवाल देखिए अगला क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि यदि 10 के पावर 2y, बोला है कि 10 के पावर अगर 2y है, ठीक है, और बराबर 25 दिया है, अगर बराबर में क्या दिया है 25, 25 दे दिया है, तो कहा है कि 10 के पावर -y का वैल्यू निकाल दीजिए, इसका वैल्यू निकालना है। तो शानदार ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, इस 10 के पावर 2y को हम 10 के पावर y, अब पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर पावर के ऊपर पावर रहता है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई होता है। 2 में y से गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा ना, कहेगा बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा इस 25 को हम 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 का XOR 25 से होता है, बहुत शानदार। अच्छा देखिए पावर सेम है, यहाँ पर पावर क्या है, सेम है, पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा, यानी 10 के पावर कितना हो गया y, ठीक है, और इधर हो गया 5, क्या हो गया 5। अब आपसे पूछा है कि 10 के पावर -y, क्या पूछा है आपसे वैल्यू, 10 के पावर -y। जैसे ही इस पावर में माइनस लगाएंगे ना, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही हम इस पावर में माइनस लगाएंगे ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 1/5 आपके सवाल का आंसर हो गया, 1/5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू, तो कहेगा कि ऑप्शन डी हो जाएगा, जो बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को चटका दिया, बड़े ही तगड़े तरीके से आप चटका रहे हैं, और बहुत कुछ सीख कर आप जाइएगा, यकीन मानिए बहुत कुछ सीखिएगा। और सब एग्जाम ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से लिया गया है, ये सब के सब आपके एग्जाम को देखते हुए डिजाइन किया गया है क्वेश्चन को, ठीक है ना, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, जरूर कुछ ना कुछ सीख कर आप जाइएगा, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि कहा है कि 9 के पावर x + 2, क्या बोल दिया है, 9 के पावर x + 2, ठीक है, और इक्वल दिया है 240 दे दिया है, और कह दिया है +9 के पावर x, ऐसे दे दिया है, और कह दिया है कि x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, इस 9 के पावर x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9, अच्छा इसको लिख सकते हैं 9 के पावर x इंटू 9 के पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बेस सेम रहता है तब पावर जोड़ दिया जाता है, अभी मैंने बताया था। अगर 9 के पावर x + 2 है, इसका मतलब हम 9 के पावर x इंटू 9 के पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे। अब ये प्लस में इधर गया तो माइनस में 9 के पावर x और इक्वल टू है 240 रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों में से 9 के पावर x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ होगा 9 का x² का मतलब 81, और माइनस ये 9 के पावर x बाहर हो गया है तो 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, 240 है तो 240। अच्छा 9 के पावर x और ये 81 में से एक जगह तो कितना होगा 80 होगा, और इधर है 240, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से 8 रह गया 24। अच्छा इस 9 के पावर x को हम 3 के पावर 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के पावर 2 का मतलब होता है 9, अब पावर x है तो x रहेगा, इधर है 3 है तो 3, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर 1, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1/2, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया।
x बराबर क्या हो गया 1/2 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही तगड़ा तरीके और तगड़ा कंसेप्ट है। बस आप देखिए, सीखिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। आराम से सीखिए, आराम से समझिए। देखिए सवाल को चटकाते हुए चलिए, है ना, सवाल को चटकाते हुए चलिए। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या कहता है वो समझिए। अगला सवाल क्या कहता है वो समझिए। सवाल में बोला है कि 8 के पावर x प्लस 1 क्या है, 8 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 और कह दिया है कि 3 के पावर 2x प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। 3 के पावर क्या बोला है, 3 के पावर 2x प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए सिखाते हैं हम। इस सवाल को चटकाने के लिए आ जाइए यहां पर। देखिए एक बात बताइए, इस 8 के पावर x प्लस 1 है, इस 64 को हम 8 के पावर 2 लिख सकते हैं? तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 हो गया। ये प्लस में 2 इधर गया तो माइनस में, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया। मतलब x का वैल्यू 1 हो गया। यही x का वैल्यू 1 यहां पुट करेंगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, यहां 1 रखेंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। प्लस 1 है, यहां पर प्लस 1 है पावर में तो प्लस 1 रहेगा। इसका मतलब 3 के पावर 2 और 1 मिलकर 3 हो गया। अब 3 के पावर 3 का मतलब 27 हो गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 27 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 27 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको पूरी तरीके समझ में आ गई होगी। बहुत तगड़ा कंसेप्ट है और बहुत तगड़ा ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट वे यही है। आप देखिए, समझिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। आइए अगले सवाल पे, अगले सवाल पे चलते हैं और देखिए कैसे चटकाते हैं इसको एक एक झटके में। देखिए सवाल में क्या कहता है, कहता है कि 4 के पावर x, समझिए बात, 4 के पावर x, ठीक है ना, 4 के पावर x माइनस 4 के पावर x माइनस 1, ठीक है, और इक्वल टू में दिया है 24 और कह दिया है आपको कि 2x के पावर x का वैल्यू बता दीजिए। 2x के पावर x का वैल्यू बताना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे। एक बात बताइए, ये दोनों में से 4 के पावर x कॉमन ले सकते हैं? तो कहेगा बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां बचेगा 1 माइनस, अच्छा यहां 4 के पावर x कॉमन लेंगे तो 4 के पावर माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा, क्योंकि हम 4 के पावर x कॉमन लिए हैं, 4 के पावर माइनस 1 अभी बचेगा। इधर है कितना 24, ऐसे ही लिखिए। ये हो गया 4 के पावर x, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 होगा। ये पावर को माइनस हटाने का तरीका है, 1/4 कर दीजिए, यहाँ का माइनस हट गया, इक्वल टू 24। ये 4 के पावर x इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 इक्वल टू 24 हो गया। अब ये 3 से कटेगा कितना बार में, 8 बार में। कितना बार में, 8 बार में। अच्छा इस 4 के पावर x को हम 2 के पावर 2x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का x स्क्वायर 4 होता है, पावर x है तो x रहेगा। अब ये हो जाएगा 8 चौका 32। अच्छा 32 को हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ना, बेस सेम है तो पावर भी बराबर कर देंगे। तो यहां पर पावर क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर 5, 2x बराबर 5 हो गया तो x बराबर 5/2 हो गया। अब आपको वैल्यू निकालना है 2 के पावर कितना, 2 इंटू x है तो x के बदले 5/2, पावर क्या है x, तो x के बदले कितना 5/2। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, 5 के पावर 5/2, 5 के पावर 5/2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, कैसे, 5 के पावर 5, ये 2 आ जाएगा यहाँ और यहाँ पर 2 छुपा रहता है, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर और पावर 5 है तो पावर 5 रहेगा। अब 5 का पावर 5 का मतलब हुआ कि 5√5, 5√5, क्योंकि 2 5 25√5 होगा। कितना होगा, 25√5 होगा। 5 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 5 को 5 बार गुणा करेंगे और उसमें से 2 5 बाहर होगा तो 5 5 में गुणा होगा तब 25, 1 5 रूट के अंदर रहेगा, क्योंकि उसका पेयर नहीं मिलेगा, जोड़ा नहीं मिलेगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, 25√5 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आराम से देखिए अगला सवाल।
अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है और एग्जाम ओरिएंटेड है ना, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए देखेंगे आराम से चटकाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल है आगे, बोला है कि 2/3 के पावर x क्या है, 2/3 के पावर क्या है x है, और इंटू 3/2 के पावर x है। इस तरह दिया है, बहुत बढ़िया, इस तरह दे दिया है और x है और यहाँ 2x है, माफी चाहेंगे यहाँ पर 2x है। 2/3 के पावर x इंटू 3/2 के पावर 2x और इक्वल टू में दिया है 81/16, 81/16 ऐसे दे दिया है। और कह दिया है कि x का वैल्यू निकाल दीजिए। क्या कह दिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए। इसका वैल्यू निकालना है, देखो यहां पर क्या करेंगे कि 2/3 के पावर x है या इंटू 3/2 के पावर 2x है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले बेस इक्वल करेंगे, बेस को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। बेस को इक्वल करेंगे, बेस को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। एक काम करिए, इसको नीचे लाइए, इसको नीचे लाइए, तो ये 3/2 के पावर क्या हो गया, 2x हो गया, और इधर हो गया 81/16 और नीचे हो जाएगा 2/3 के पावर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर और 2 नीचे, इसका मतलब 3/2 के पावर हो गया 2x, और इसको हम लिख सकते हैं 81/16 को लिख सकते हैं 3/2 के पावर 4, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 3/2 के पावर हो जाएगा x। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये जब 2/3 है, जब इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे इसके पास, तो ये अपना जगह चेंज होगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर और 2 नीचे, पावर x है तो x। अब यहाँ 3/2 के पावर क्या हो गया 2x। इधर देखिए बेस से में पावर ऐड कर देंगे, बेस से में पावर ऐड कर देंगे, पावर हो जाएगा 4 + x, 4 + x। अब यहाँ देखिए बेस से में पावर ऐड बराबर कर देंगे, देखिए ना बेस बराबर है ना, इक्वल में है तो पावर भी बराबर में हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 4 + x, 4 + x, x इधर आएगा तो 2x - x बराबर 4, मतलब x बराबर घटाएंगे तो x बराबर 4, और यही आपके सवाल का आंसर, x बराबर 4 आपके सवाल का आंसर हो गया, x बराबर 4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे। देखिए चटकाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, सवाल बहुत आसान है और एक एक झटके में चटकाने वाला है, बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपको आ रहा है तो बहुत ताकत नहीं है। देखिए सवाल आगे बोला है कि 16 के पावर 2x + 3, 16 के पावर 2x + 3, ठीक है, और इक्वल टू है 64 के पावर, 64 के पावर कितना है x + 3, x + 3, और कह दिया है कि 4 के पावर 2x - 2 का मान निकालिए, 4 के पावर 2x - 2 का वैल्यू निकालना है इसका। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। एक बात बताइए, 16 को हम 4 के पावर 2 लिख सकते हैं, अब पहले से पावर है 2x - +3 है। अच्छा इस 64 को हम 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, अब पावर पहले से है x + 3 तो x + 3 रहेगा। अब बेस सेम है, पावर बराबर कर देंगे, पावर क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो पहले ये गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4x हो गया, प्लस 3 दूना 6 हो गया, यहाँ 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3x, यहाँ 3 3 जा 9 हो गया। ये 3x इधर आकर घटेगा तो x हो जाएगा, 6 इधर आकर घटेगा तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो गया, मतलब x का मान 3 हो गया। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, यहाँ वैल्यू रखिए, 4 है तो 4, 2 और x के बदले कितना 3 लिखेंगे और -2 है। 4 के पावर 3 दूना 6, 6 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 होगा, और 4 के पावर 4 का मतलब 256, 4 के पावर 4 का मतलब क्या होता है तो कहेगा 256, और यही 256 आपके सवाल का आंसर हो गया, यही 256 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। देखिए सवाल में कहता है आगे, क्या कहता है समझिएगा बात, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि 999 होल 1/7 प्लस 999 होल 2/7, 999 होल 3/7 प्लस
999 होल 4/7 999 और 5/6 प्लस 999 होल 6/7 इसको ऐड करना है। इसका ट्रिक मैंने कई बार बताया है, इसका ट्रिक मैंने कई बार बताया है। शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं ना, पहले इंटीजर को एक साथ ऐड करते हैं और फ्रैक्शन को एक साथ। पहले इंटीजर को एक साथ 999 कितना बार लिखा गया है, तो कहेगा कि 6 बार लिखा गया है, तो 999 में 6 से गुणा कर दीजिए तो 999 6 बार जोड़ दिया जाएगा। प्लस अब फ्रैक्शन को एक साथ, सबके नीचे यहां पर 7 है, माफी चाहेंगे, सबके नीचे 7 है, सबके नीचे क्या है 7 है। तो जब बेस सेम है तो अंश को क्या करेंगे, नोमिनेटर को ऐड कर देंगे। तो 1 और 2 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 हो गया। और सबके नीचे 7 है तो हम देखिए 7 कर देंगे। अब इसको गुणा करने का ट्रिक है, कैसे, तो देखिए 9 छक 54 हो गया, अब बीच में डबल 9 है तो डबल 9। अब कहेगा कि मास्टर पागल आ गया है। मास्टर पागल नहीं हुआ है, अगर आप भी एक बार सीख जाइएगा ना तो आप भी पागल हो जाइएगा, एक झटके में चटकाइएगा। देखिए कैसे, हमने क्या किया कि 9 में 6 से गुणा किया, 9 छक 54 अलग अलग लिख दिया। यहां कितना बच गया 9, 2 बार 9, तो 2 बार 9 बीच में चिपका दिया, हो गया मल्टीप्लाई। प्लस 7 से भाग देंगे 21 में तो 3 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5997। 5997 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5997 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ें, बिल्कुल देखिए आगे अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत ही प्यारा है, कैसे चटकाएंगे देखिए। देखिए सवाल सॉरी देखिए सवाल में कहता है आगे सॉल्व करना है 1 + 1/4 × 3 प्लस 1/4 × 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 × 3 का क्यूब, ऐसे है मेरे ख्याल से। हाँ 1 + 1/4 × 3 प्लस 1/4 × 3 स्क्वायर प्लस 1/4 × 3 क्यूब, इसी का वैल्यू निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, एक बात बताइए कि इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 + 1/4 3 12 हो गया, प्लस 3 के स्क्वायर 9 9 चौका 36 हो गया, तो 1/36 हो गया, प्लस 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 27 में 4 से गुणा करेंगे तो 27 चौका कितना होता है, तो कहेगा कि 108 होता है। 27 चौका कितना होता है 108 होता है। अब इसको बनाने का सबसे शानदार ट्रिक क्या है समझिए, इसको एलसीएम लेकर बनाइएगा, काफी ज्यादा वक्त लगेगा। ट्रिक सीखिए, यहां क्या है 108, इसको भी 108 बना दीजिए। 108 कैसे बनेगा, तो कहेगा 3 से गुणा करेंगे तो 3 से ऊपर भी गुणा होगा, इसको भी 108 बना दीजिए। तो 12 को 108 बनाने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 9 से गुणा होगा। अब आ जाइए, यहां पर है 1 प्लस, अब देखिए यहां भी 108, यहां भी 108, यहां भी 108, सब 108 हो गया, नीचे सेम हो गया। तो जब भी भिन्न के जोड़ में नीचे सेम हो जाता है ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। तो यहाँ है 9, यहाँ है 3, 9 3 12 1 13 हो गया, और नीचे 108 है तो 108 रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 108 है, यहाँ भी 108 और यहाँ भी 108। अब देखिए ना जोड़ने का क्या तरीका है कि यहाँ 1 प्लस पूछ रहा है ना, तो ऊपर और नीचे वाला जोड़कर ऊपर और नीचे वाला दिख रहा है नीचे, तो 108 में 13 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और नीचे 108 है तो 108, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, 121/108 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। शानदार ट्रिक है ना, जबरदस्त कंसेप्ट है ना। देखिए अगला सवाल, ये सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ये सब के सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, यकीन मानिए आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि 785, देखिए यहाँ लिखा है 785 × 785 × 785 ऐसे है, प्लस आगे है 435 435 × 435 × 435 ऐसे है। नीचे क्या कह दिया है, नीचे कह दिया है 785 785 × 785 प्लस 435 × 435 और माइनस
785 इंटू 435 ऐसे है और इसका वैल्यू निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, कंसेप्ट देखिए, आप एक झटके में इसका आंसर बता दीजिएगा। एक झटके में डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा कि 5 5 10 और 8 3 11 1 12 7 4 11 1 12 1220 आपके सवाल का आंसर। 1220 आपके सवाल का आंसर। अब कहिएगा मास्टर पागल हो गया है। आइए सिखाते हैं कैसे हो गया 1220 एक झटके में। देखिए कैसे होता क्या है कि एक अलजेब्रिक फार्मूला यहां लगता है। क्या लगता है? ये देखिए तीनों संख्या एक ही जैसा है, सब मल्टीप्लाई में है। इसको ए मान लीजिए, सबको ए आई सबको बी, यानी ए 3 बार गुणा करिएगा तो ए क्यूब होगा, प्लस बी 3 बार गुणा करिएगा तब बी क्यूब होगा। और नीचे ये ए इंटू ए है, 785 इंटू 785 तो ए इंटू ए मतलब ए एक्स वायर, 435 इंटू 435 मतलब बी एक्स वायर, और माइनस ये 785 को हमने ए माना है और 435 को हमने बी माना है तो बी हो गया। अब ऊपर वाला एक फार्मूला होता है या इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी। डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका ए प्लस बी। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है इसका? ए प्लस बी। तो हमने ए किसको माना था? 785 को, प्लस बी है, बी किसको माना था? 435 को। जोड़ दीजिए 5 5 10, 8 3 11 1 12, 7 4 11 1 12, 1220। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई तकलीफ है? तो कहेगा बिल्कुल तकलीफ नहीं। बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत शानदार ट्रिक है और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यकीन मानिए मिलेंगे। सवाल देखिए, सवाल देखिए अगले कैसे चटकाएंगे। आराम से सीखते हुए चलिए, बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से सीखना है, आराम से चटकाते हुए चलना है, वो भी बिल्कुल एक एक झटके में, बिल्कुल एक एक झटके में चटकाते हुए चलना है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि 1/5 प्लस 999 होल 494 डिवाइड 495 ऐसे है, ठीक है, और इंटू 99 है इक्वल टू व्हाट? इसका वैल्यू निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, क्या करिए 1/5। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत शानदार ट्रिक है, जरा गौर करिएगा, बहुत शानदार ट्रिक है। जो भी डिनोमिनेटर में है, जो भी डिनोमिनेटर में है यानी हर में है, उसको एज इट इज लिख लीजिए। लिख लिया? अच्छा, यहां 9 कितना बार है? तो कहेगा 3 बार है, तो 3 जीरो कर दीजिए। कर दिए, बहुत शानदार। अच्छा, अब इन दोनों का अंतर निकालिए, अंश और हर का अंतर। 495 में से 494 घटाएंगे तो 1 होगा, अंतर 1 हुआ, उस 1 को घटा देंगे। जो भी अंतर आएगा उसमें से घटा देंगे, जो भी अंतर आएगा इसमें से घटा देंगे। और नीचे क्या आएगा? इस 99 से 495 को काटेंगे, 99 से 495 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा तो नीचे 5 आ गया। अब समझिए, यहां बेस सेम है तो अंश जोड़ देंगे, हर सेम है ना तो अंश को जोड़ देंगे। तो 1 प्लस 4 9 5 0 0 0 0 -1 है तो -1, नीचे दोनों जगह 5 है तो 5 रहेगा। ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 5 से भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा कितना? 5 9 45 और 5 9 45 और 000 है तो 000। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 99,000 आपके सवाल का आंसर हो गया। 99,000 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। और पसंद रहा तो लाइक शेयर दबा के करें। देखिए सवाल, देखिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक झटके में चटकाने वाला है सवाल सब। देखिए सवाल क्या कहता है? कहता है कि 1 प्लस, कहा है 1 + 1/x + 1 प्लस 1 आगे कह दिया है 1 + 1/x + 2 प्लस 1/x + 3। ये अलग है, माफी चाहेंगे, ये अलग है और इसको ऐसे किया है इंटू 1 + 1/x + 2 इंटू 1 + 1/x + 3 और इंटू और है 1 + 1/x + 4। बस इतना ही है और इसी का वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? x + 1 में 1 जोड़िए तो x + 2 हो गया और नीचे x + 1 है तो x + 1 रहेगा इंटू x + 2 में 1 जोड़िए तो x + 3 हो गया और नीचे x + 2 है तो x + 2 रहेगा इंटू x + 3 में 1 जोड़िए
तो x प्लस 4 हो गया, नीचे x प्लस 3 है तो 3 रहेगा, x प्लस 4 में 1 जोड़िए तो x प्लस 5 हो गया, नीचे x प्लस 4 रहेगा। अब ये x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, यानी यहाँ बच गया ऊपर में x प्लस 5 और नीचे बच गया x प्लस 1, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? और शॉर्ट ट्रिक चाहिए इस सवाल को चटकाने के लिए? तो एक और तरीका है जो बिल्कुल बिना पेन छुए चटका सकते हैं। सीखा जाए? सीखिए, देखिए, बिना पेन छुए अब चटका सकते हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है ना? देखो यहाँ जी लास्ट में इसको पहले ऐड करिए, इसको ऐड करके ऊपर लिख दीजिए, इसको ऐड करके ऊपर लिख दीजिए। इसको x प्लस 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? x प्लस 5 होगा। अच्छा, इसको ऐड करके नीचे लिख दीजिए, x प्लस 1 नीचे है तो x प्लस 1 लिख दीजिए, यही हो जाएगा। हो जाएगा ना? बहुत शानदार। x प्लस क्या करिए, x प्लस 4 में 1 जोड़िए तो x प्लस 5 हो गया, और नीचे क्या है? x प्लस 4 है तो x प्लस 4, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ना। देखिए, ये सवाल को चटकाने का बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल बहुत आसान है और एक एक झटके में चटकाने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस क्या है? 1 बाई 3 है। इस तरह है। ठीक है, 4 स्टेप में है। देखिए अब इसको ट्रिक क्या है चटकाने का वो देखिए, ट्रिक क्या है चटकाने का वो देखिए। यहाँ सबसे लास्ट में जाइए, 1 बाई 3 है, इसको एज इट इज लिख लीजिए 1 बाई 3। सवाल को समझिएगा चटकाने का, 1 बाई 3 एज इट इज लिख लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 स्टेप है। कितने स्टेप है? 4 स्टेप। तो 4 स्टेप बना दीजिए, बना दिया। अब देखिए इसको जो चूंकि सब जगह प्लस है, सब जगह प्लस है तो जोड़ते हुए आगे बढ़िए। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18। अब आंसर किधर से लिखेंगे? तो लास्ट वाला 2 प्लेस लेंगे, लास्ट वाला 2 प्लेस लेंगे, लास्ट वाला 2 प्लेस ले लिए। और चूंकि यहाँ 1 प्लस से स्टार्ट है या 2 प्लस से स्टार्ट हो या 1 माइनस से स्टार्ट हो या 2 माइनस से स्टार्ट हो, जो भी अंक से स्टार्ट हो तो राइट साइड वाले को ऊपर लिखा जाता है और लेफ्ट साइड वाले को नीचे लिख दिया जाता है, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाता है। 18/11 आपके सवाल का आंसर हो गया। 18/11 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आई होप कि आप बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। आइए अगला सवाल पर, अगले सवाल पे आइए, देखिए कैसे चटकाया जाता है। अगले सवाल पे आइए, देखिए कैसे चटकाएंगे इसको एक झटके में। देखिए आगे बोला है 0.35 पर एकरिंग प्लस 0.43 पर एकरिंग प्लस 0.11 पर एकरिंग, ऐसे है। अब इस सवाल को चटकाने का देखिए ट्रिक, शानदार ट्रिक, देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए एक कंसेप्ट से सीख लीजिए। अगर 0.1 से x पर एकरिंग है तो x/9 होगा। अगर हम 0.xy पर एकरिंग है दोनों पर तो xy/9 होगा नीचे। अगर 0.xyz है तीनों पर एकरिंग है तो xyz/999 होगा। अगर आपको 0.xyz केवल yz पर एकरिंग है तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि पहले पूरा लिख लीजिए xyz और माइनस कर दीजिए उस अंक को जिस पर रेकरिंग नहीं है। x पर रेकरिंग नहीं है तो x माइनस कर दीजिए, और नीचे जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9, 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 2 9, और जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, तो 1 अंकों पर रेकरिंग नहीं इसलिए 1 0। इसको ऐसे लिखेंगे। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। जितने अंकों पर रेकरिंग उतना 9 नीचे। ठीक है, आगे देखिए सवाल को चटकाने का ट्रिक देखिए। देखो यहां पर 35 है तो 35 लिखेंगे, 35 है तो 35, 2 अंकों पर एकरिंग है इसलिए 2 9। यहां लिखेंगे 43, नीचे 2 अंकों पर एकरिंग है तो 99। यहां 11 है तो 11, 2 अंकों पर एकरिंग है इसलिए 99। अब देखिए बेस सेम है, नीचे वाला अंक सेम है तो ऊपर वाला ऐड कर देंगे। तो 5 3 8 1 मिलकर 9, 3 4 7 7 1 मिलकर 8, 3 और 4 7 7 1 मिलकर 8, और नीचे 99 है तो 99। और इसको हम एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये 99 हटाएंगे तो इस पर रेकरिंग लग जाएगा, लग जाएगा ना रेकरिंग, ये बार लग जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। कैसा लगा आज? बस सेशन यहीं पर मैं समाप्त करता हूं,
और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर रियल लगा हो, बेहतर लगा हो, कंसेप्ट ट्रिक सब कुछ अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, क्योंकि हर शिक्षक के पास ये पहुंच जाना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से इस सेशन का लाभ उठा सके। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।